नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे आध्यात्मिक विषयों के बारे में जो इस कलयुग जीवन में हमें जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियां, कथाएं हम बहुत सारे पुस्तकों ग्रंथों में से लेकर आते हैं। हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं वो आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम में, और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, आजकल बात हो रही है रामचरितमानस के बारे में, जैसे लिखा है तुलसीदास जी ने, और इसका जो पहला अध्याय था बालकांड वो पूरा हो चुका था और अयोध्या कांड भी हमने शुरू कर दिया था, और बहुत कुछ जान रहे थे हम रागलेखा दासी जी से। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि श्री रामचंद्र जी जो हैं वो वनवास के लिए निकल गए थे और वन में हैं, और किस तरह से जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं लोग उन्हें मिल रहे हैं, और जो लोग उनको पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, उनसे मिलते हुए ढेर सारा आशीर्वाद उनसे लेते हुए और माता सीता को आशीर्वाद देते हुए भी ये सारी कथाएं हम जान रहे थे इस प्रसंग को। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे किस तरह का जीवन जो है, उनके दिन जो है गुजर रहे थे। जी जी। वन में विचरण करते करते चित्रकूट में सुंदर वन, तालाब, पर्वत देखते हुए प्रभु रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। फिर श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिए। रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद, मूल और फल मंगवाए। सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। श्री रामचंद्र जी पूछने लगे कि हे मुनिवर, आप मुझे वे स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊँ और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूँ। तो वाल्मीकि जी कहने लगे, हे राम, जगत दृश्य है, आप उसको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। सोई जनाई सही देहु जनाई, जानत तुम्ही वही होई जाई। और जानते ही वे आपका स्वरूप बन जाता है। आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप लक्ष्मण जी सहित निवास कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहूं, तो मैं ये पूछते हुए सकुचाता हूँ कि आप जहाँ ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने का स्थान दिखाऊं। जी जी, बहुत खूबसूरत। तो बोले कि हे राम जी, जो आपको छोड़ के किसी दूसरे को आश्रय नहीं करते हैं, आप उनके मन में बसिए। तो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान समझते हैं। पराये धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। हे राम जी, आप जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, इनके स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ आप ही हैं। उनके मन रूपी मंदिर में सीता से ही आप दोनों भाई निवास कीजिए, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं। नीति निपुणता में जिनके जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है। राम भक्त जिसे प्यारा लगते हैं, उनका हृदय भी सीता से ही आप निवास कीजिए। स्वर्ग, नरक, मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वेद जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण धारण की आपको ही देखता है। और जो मन, क्रम, वचन से आपका ही दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, और आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामचंद्र जी को घर दिखाए और आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वहाँ हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। ये गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं। तो वो सुझाव दे रहे हैं कि आप चित्रकूट पे निवास कीजिए।
तो लक्ष्मण जी को ये स्थान दिखाया। स्थान को देखकर रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तो देवताओं के प्रधान जो मकान बनाने वाले हैं, आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी, उनको साथ लेकर आए। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घासों से सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। उस समय देवता, नाग, किन्नर, दिक्पाल चित्रकूट में आए और रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ। फिर विनती करके उन्होंने अपने दूसरे दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। ये समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए और रामचंद्र जी ने मुदित हुए मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण रामचंद्र जी को हृदय से लगा देते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ, तप करने लगे। राम जी के आगमन का समाचार पाकर जब कोल भीलों ने पाया तो वैसे हर्षित हुए मानो नवों निधियों उनकी घर ही पर आ गए हैं और दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले और मानो द्रव्य सोना लूटने चला हो। हे नाथ, जहाँ तहाँ अपने अपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी, वन, मार्ग, पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पशु और पक्षी धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प, बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। यहाँ के बिहड़, वन, पहाड़, गुफाएं, खो, धर्रे सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। भील कोल कह रहे हैं। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाइयों सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फलते और फूलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप बने हैं। शिकार के लिए फिरते हुए रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। देवता लोग भी सराहना कर रहे चित्रकूट की। अब इधर जब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, निषाद राज को अकेला आया देख के सुमंत्री जी हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण पाते हुए बड़े व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिमहिमाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे ना तो घास चरते हैं, न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दशा को देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतना शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विलय की बड़ी तीव्र वेदना है। जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिक कर उसकी और प्यार से देखते हैं। घोड़ों की विलय दशा कैसे कही जा सकती है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज निषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज गुहे सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटे। इसके विलय और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुमंत हाथ मल मल कर, सिर पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। नगर में प्रवेश करते मंत्री गिलानी के साथ ऐसे सकुचाते हैं। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों को ये समाचार सुना, वे सभी रथ को देखने को राजद्वार पर आए। मंत्री अकेले ही आए हैं सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजा अपने आसन, शैया, आभूषणों से रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हैं। राजा बार बार राम राम, हा सिनेई, प्यारे राम कहते हैं। फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। सुमंत कहो राम कहाँ है।
श्री राम जी का पहला निवास तमथा के तट पर हुआ। तो सुमन जी सारा उनको बखान कर रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने राम जी को वो छोड़कर आए, क्या 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 हुआ। तो उन्होंने बताया कि पहला निवास उनका तमसा के तट पर हुआ, फिर गंगा जी पे हुआ, फिर सीता सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर सो रहे। केवट ने बहुत सेवा की, उस रात श्रृंगेरपुर में ही बिताई और दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और राम लक्ष्मण ने अपने सिर पर जटाओं के मुकुट बनाए। तो राम जी ने संदेशा दिया कि तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरी सूचना करें। साथ ही सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगी। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप किया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सारी रानियां विलाप करके रो रही हैं। उनका महान विपत्ति को कैसे वर्णन किया जाए। राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर, और फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर राजा राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए श्री राजा दशरथ। जी, तो श्रोताओं, ये वर्णन चल रहा है अयोध्या कांड के अंतर्गत और श्री रामचंद्र जी वनवास में चले गए हैं। और अब जिस तरह से तुलसीदास जी ने व्याख्या की है कि चित्रकूट पर उन्होंने अपनी कुटिया बना ली और वहीं रहने लगे, और जब उनके साथी लौट कर वापस आए तो किस तरह से जो अयोध्या में विलाप की परिस्थिति है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और राजा दशरथ जो विलाप करते करते, जिस तरह से अभी रागले खलासी जी ने बताया कि किस तरह से जमीन पर गिर पड़े और अंत में उन्होंने अपने प्राण जो हैं वो त्याग दिए हैं, ये प्रसंग हम जान रहे हैं। तो आगे इस प्रसंग को जारी रखेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक भजन। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर कार्यक्रम आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। जंगल होता यदि मन मेरा और अवध में होते राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जंगल होता यदि मन मेरा, जंगल होता यदि मन मेरा और अवध में होते राम। 14 वर्ष बिताते आकर, 14 वर्ष बिताते आकर मन में हमारे सीताराम। मन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे रहते राम। मन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे रहते राम। जंगल होता यदि मन मेरा और अवध में होते राम।
पर्णकुटी एक होती। सिया राम जी रहते उसमें, लक्ष्मण होते प्रहरी। लोभ मोह मद काम के दानव, लोभ मोह मद काम के दानव, मन के होते नष्ट तमाम। 14 वर्ष बिताते आकर, 14 वर्ष बिताते आकर, मन में हमारे सीताराम। मन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे रहते राम। मन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे रहते राम। जंगल होता यदि मन मेरा, और अवध में होते राम। पतित पावनी सरयू नदियाँ, मन में हमारे बहती। दैहिक दैविक भौतिक ताप से मुझे सुरक्षित रखती। सूर्यवंश के राम जहाँ हूँ, सूर्यवंश के राम जहाँ हूँ, कभी वहाँ न होती शाम। 14 वर्ष बिताते आकर, 14 वर्ष बिताते आकर, मन में हमारे सीताराम। मन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे रहते राम। मन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे रहते राम। जंगल होता यदि मन मेरा, और अवध में होते राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जगतपति श्री राम की जय जयकार सदा हम करते। बन के धूल हम उनके चरण की जीवन धन्य समझते। विचरण करते रोम रोम में, विचरण करते रोम रोम में, लक्ष्मण जी और सीताराम। 14 वर्ष बिताते आकर, 14 वर्ष बिताते आकर, मन में हमारे सीताराम। मन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे रहते राम। मन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे रहते राम। जंगल होता यदि मन मेरा, और अवध में होते राम। श्री
राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जंगल होता यदि मन मेरा, और अवध में हो तेरा। वन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे रहते राम। वन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे रहते राम। वन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे रहते राम। वन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे रहते राम। वन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे रहते राम। वन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे रहते राम। वन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे। हे राम हे राम, हे राम हे राम। स्वागत है श्रोता आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें श्री रामचरितमानस का वर्णन हो रहा है। इसका दूसरा अध्याय अयोध्या कांड के अंतर्गत हम जान रहे हैं और अभी जाना कि किस तरह से विलाप करते करते राजा दशरथ जो हैं वो भूमि पर गिर पड़े। सारी रानियां भी विलाप कर रही हैं और राजा दशरथ ने जो अपने प्राण जो हैं वो अपने पुत्र के वियोग में त्याग दिए हैं। आगे इस कथा को जारी रखते हैं। जी राग लिखा दासी जी। सब दास दासियां व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं, सारा नगर रो रहा है, सब केकई को गालियां दे रहे हैं। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तब से भरत को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर सपने देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते और महादेव जी को हृदय में मनाकर उससे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर काव काव कर रहे हैं, गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। भरत जी को देखकर केकई जी बड़ी हर्षित हुई और वे आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। केकई जी बोली, हे तात, मैंने सारी बात बना ली है। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए और विलाप करने लगी कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। भरत जी कहने लगे, हाय, मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी के पिता का मरण भूल गया। हृदय में सारे अनर्थों का कारण अपने को जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। राजकुमार भरत जी बड़ी लंबी सांसें लेते हुए कहने लगे, माता को, हे पापिनी, तूने सब तरह का कुल का नाश कर दिया। तूने जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। मेरा हित करने के कारण उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। विधाता ने मुझे राम जी से विरोध करने वाला तेरे हृदय से उत्पन्न किया और मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबड़ी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने क्रोध में भर गए। मानो जलती हुई आग को घी में आहुति मिल गई। उन्होंने जोर से कसकर एक कुबड़ पर एक लात जमा दिया। वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। हाय दे, मैंने क्या बिगाड़ा? जो भला करते हैं बुरा फल पाया। तो वे सब दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने बैठी थी, चेहरे का रंग बदला हुआ था, व्याकुल रो रही थी। दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। भरत जी कहने लगे, पिताजी स्वर्ग में हैं और राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही उन सब अनर्थों का कारण हूँ, मुझे धिक्कार है। माता ने भरत जी को गोदी में बैठा लिया कौशल्या जी ने और उनके आंसू पोंछकर बोली, हे वत्स, मैं बलाइयां लेती हूँ, तुम धीरज धारण करो, बुरा समय जानकर शोक त्याग करो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत समझो।
हे तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। कौशल्या जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेम अश्रु जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे बीत गई। तब वाम जी, देव जी और वशिष्ठ जी आए। मुनि वशिष्ठ जी ने परमात्मा के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वेदों में बताई गई विधि से राजा के देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के चरण को पकड़कर रखा और प्रार्थना की कि उन्हें सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर, मतलब कि रामचंद्र जी आएंगे, इस दर्शन से अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के कपूर, गुगलू, केसर आदि सुगंधित द्रव्य से बहुत से बोझ आए। शरीर जी के तट पर सुंदर चिता रचना की गई। इस प्रकार श्रद्धा क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। और भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किए। शुद्ध हो जाने पर सबको दान दिए। गौएं, घोड़े, हाथी आदि सब प्रकार की सवारियां। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे। उनको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो और मेरे वचन को हित कर समझो। इस बात को सुनकर रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिएगा। फिर भरत जी कहने लगे, पिताजी तो स्वर्ग में हैं, सीता राम जी वन में हैं, मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। आप इसमें मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो सीतापति राम जी की चाकरी में है। सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्रीहरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, राम जी के पास जाऊं और एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे तो ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और राम जी का वनवास हुआ। राजा ने राम जी को वन दिया और उनके बिछोड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट सारे अनर्थों का कारण हूँ। खुद सवास में बैठे बातें सुन रहा हूँ और रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़ के जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि अनर्थों में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेंगे या मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम राग तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो बस राम जी के वनवास के लिए ही हुआ है। सबको सिर झुकाकर मैं आपको दारुण दीनता कहता हूँ। रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। रामचंद्र जी मुझे शरण में सम्मुख आया देके सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। जी, तो ये प्रसंग हम जान रहे हैं रामचरितमानस के अंतर्गत कि किस तरह से राजा दशरथ जो हैं वो जो है स्वर्ग सिधार गए हैं और सभी ने उनको किस तरह से अंतिम विदाई दी और कितना क्रोध जो है उस समय भरत और शत्रुघ्न को आया जब उनको ये पता चला कि किस तरह से भरत की माता जी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन किसी तरह कौशल्या जी ने भरत जी को समझाया, संभाला और राजा जी को अंतिम विदाई दी, दान पुण्य किया और अब अंत में जो है वापस श्री रामचंद्र जी को लाने के लिए भरत जी ने जो जिद की है, हट किया है और वो रामचंद्र जी को वापस लाना चाहते हैं। तो ये आगे प्रसंग हम अगले एपिसोड में जानेंगे राखलेका दासी जी से,
लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो अभी हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। रागिनी खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में श्री रामचरितमानस के इस अयोध्या कांड के अंतर्गत इस कथा को, प्रसंग को आगे जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107